दोस्तों सप्रेम नमस्कार। मैं सर्वदेव सिंह उर्फ डॉक्टर सर्वदेव सिंह आचार्य कलाम, अधिवक्ता, हाई कोर्ट इलाहाबाद, दत्तक पुत्र, महामहिम राष्ट्रपति भारत, शोधक एवं प्रशिक्षक, शारीरिक मानसिक योगाभ्यास एवं प्रणाम, राष्ट्रीय संयोजक अध्यक्ष, भारतीय इंसाफ पार्टी यश। दोस्तों आज 12 जनवरी 2025 को मैं अपने पैतृक गांव लहुआर, तहसील जमानिया, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में स्थित अपने पैतृक तालाब पर अपने आवासीय परिसर से आपसे मुखातिब हो रहा हूं। ये आप देख रहे हैं कि ये मेरा आवासीय परिसर है, पैतृक तालाब है सामने। इसके दूसरे छोर, दक्षिण छोर पर तेलहन, मसूर और जौ की खेती हुई है और ये मेरे आवासीय परिसर का दृश्य है। दोस्तों एक राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा जब भी विश्लेषण किया जाता है तो एक अहम प्रश्न आता है कि आखिर पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री कैसे बने, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर के तमाम ऐसे राष्ट्रभक्त और राष्ट्रीय स्तर के नेता मौजूद थे। तो दोस्तों ये आप सबको जानकारी है, आप सब अवगत हैं कि स्वतंत्रता, जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय राष्ट्र में 556 देशी रियासतों को मिलाने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को है। जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल 556 देशी रियासतों को मिलाने के कार्य कर रहे थे, वहीं पर माननीय हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो देशी रियासतों के विघटन से स्थितियां पैदा हुई, उनसे जो सरदार और सैनिक बिखर रहे थे उनको पार्टी में ले करके भारत में नवोदित जमींदार वर्ग को जन्म देने का कार्य भी चल रहा था, जिसको नेतृत्व गांव में जगह जगह इत्यादि जगहों पर भेज करके उनको भूमि व्यवस्था का स्थानीय स्तर पर दायित्व दिया जा रहा था, जिसमें कि माननीय प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। फलतः स्थानीय राज्य के, प्रदेश के, विभिन्न प्रदेशों के जो स्थानीय स्तर के नवोदित जमींदार वर्ग थे, उनका समर्थन पार्टी में और राजनीतिक दृष्टिकोण से पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्राप्त हुआ और वो एक सर्वमान्य नेता के रूप में स्वीकार हुए पार्टी में और पार्टीगत निर्वाचन में भी। वर्तमान समय में भी उससे बदतर स्थिति राष्ट्र में विभिन्न तरीके के रियासतदार पैदा हो चुके हैं, जो धर्म के क्षेत्र से लेकर के विभिन्न बिजनेस, अपराध, राजनीति, विभिन्न क्षेत्रों में जिसका राष्ट्र और राष्ट्र का लोकतांत्रिक व्यवस्था भुक्तभोगी है। फलतः जिनको लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों में स्थान मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पा रहा है, और जिनको नहीं मिलना चाहिए वो स्थानीय निकायों और विधानसभा और संसद में स्थान पा रहे हैं। अगर इसके निराकरण का मार्ग है तो सिर्फ और सिर्फ एक है कि पूरे राष्ट्र में स्थानीय स्तर के निकायों से लेकर के विधानसभाओं और लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचनों में शिक्षा स्तर को निर्धारित किया जाए, स्क्रीनिंग टेस्ट की व्यवस्था हो,
और निःशुल्क निर्वाचन प्रक्रिया को अपनाया जाए, जिससे राष्ट्र का कोई भी नागरिक किसी भी निर्वाचन प्रक्रिया में सम्मिलित होना चाहता है तो मात्र मतदाता नहीं बल्कि प्रत्याशी बनने से लेकर अपना प्रयास कर सके। इसके साथ ही राष्ट्र के संपूर्ण बिना किसी धर्म जाति के विभेद के सभी बच्चों को राष्ट्र का मानव संसाधन घोषित करके उनको पूरे राष्ट्र में एक पाठ्यक्रम, समान संतुलित पौष्टिक आहार, पोशाक एवं आवासीय व्यवस्था जो एक स्टूडेंट के लिए, विद्यार्थी के लिए आवश्यक है, उन व्यवस्थाओं के तहत पढ़ने लिखने की व्यवस्था की जाए। ये राष्ट्र इस स्तर पर आकर के सक्षम हो चुका है, बशर्ते कि वोट और नोट की राजनीति को बंद करके राष्ट्रभक्तों के सपनों के अनुसार उनके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, संवैधानिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जाएं। छात्र जीवन से निकलने के बाद 30 से लेकर के 60 वर्ष तक जब शिक्षा की व्यवस्था कर देंगे तो जाहिर सी बात है परिवार में पति पत्नी या अन्य जो बचेंगे दायित्व, उनको नियोजन से लेकर के श्रम तक, कृषि व्यवसाय अन्य चीज़ों से जीविकोपार्जन करने की प्रयास के लिए प्रोत्साहित करें। उन्हें मुफ्तखोरी की तरफ ढकेलने की ज़रूरत नहीं है।